ये तो आप जानते ही हैं कि जमाई राजा यानी कि रवि दुबे डिजिटल की दुनिया में धूम मचाने वाले हैं, क्योंकि उनका जमाई राजा 2.0 जो आ रहा है। और आपको बता दें कि वो बहुत बिजी हैं, लेकिन फिर भी बतौर प्रोड्यूसर वो अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभा रहे हैं, क्योंकि वो और उनकी बीवी दोनों प्रोड्यूसर बन गए हैं और उनका नया सीरियल भी आने वाला है। भाई वहाँ हमें भी जाने के लिए रोकने की बहुत कोशिश हुई, लेकिन जैसे रवि दुबे डिजिटली कनेक्ट हुए ना इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वैसे हम भी कनेक्ट हो गए। चाहे कुछ भी हो जाए, खबर तो हम आपके लिए लेकर ही आएंगे। अपने तितलियों वर्गे यार से दूर एक्टिंग के बाद अब प्रोडक्शन के आसमान में नई उड़ारियां भरने के लिए आज सरगुन मेहता मिलेगी SBS ओरिजिनल से और आप सबसे। लेकिन आज जब आप सरगुन मेहता को देखेंगे तो एज एन एक्टर नहीं बल्कि एज प्रोड्यूसर देखिएगा। अच्छा, तो मैं ट्राई करता हूँ। आपने तो मेरी कहानी उठा ली। सरगुन को यहाँ अकेले देखकर हमें लगा कि मिस्टर प्रोड्यूसर यानी कि रवि दुबे कहाँ है, क्योंकि जब वो इस शहर में ही नहीं है तो इस शो की प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे अटेंड करेंगे। लेकिन जनाब, थैंक्स टू डिजिटल दुनिया जिसने मीलों दूर बैठे रवि को मिलवा दिया सरगुन से भी, SBS ओरिजिनल से भी और वहाँ मौजूद लोगों से भी। This is a very big moment for both me and Sargun. After being in the industry for over 15 years, being a part of so many stories, इतनी सारी कहानियों का हिस्सा होने के बाद, इतने सारे किरदारों को निभाने के बाद, हम एक ऐसी कहानी कर पा रहे हैं जिस पे हम बहुत विश्वास करते हैं। हेलो बबीत, हेलो। आफ्टर too much trying to catch up, हम मिल ही लिए हैं। 2 साल पहले किसी का फ़ोन आया था कि हमारे लिए एक कहानी लिखेंगे, तो मैंने कहा अच्छा, बैठ के एम ही लिखनी शुरू कर दी। करते 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 वो सच्ची में बहुत अच्छी बन गई। तो हमने इतना टाइम टेलीविज़न में काम किया है, तो मैंने रवि को कहा यार हमें ये कहानी सुना के देखनी चाहिए। एंड हमने सुनाई एंड कलर्स में ही सबसे पहले सुनाई हमने, एंड दे वर लाइक लेट्स डू इट, हमें बहुत पसंद है। तो अब इस बात को 2 साल हो गए हैं कि जब वो लिखी और आज वो ऑन एयर जाने के इतने करीब है। में एक्साइटमेंट जो है वो डबल हमारे लिए भी हो गई थी जब हमने सुना कि सरगुन प्रोड्यूसर बन गई है। एक्चुअली टाइम थोड़ा कम लगता अगर मैं मुंबई में होती तो, बिकॉज वहाँ पे लोगों को ऑलरेडी इसका सारा काम पता है। इट वुड हैव बीन जस्ट कि तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, तुम फलाना करो, तुम। बट हियर नोबडी नोज टेलीविजन का वर्किंग, सो यू नो इट्स इवन टफर। बट थैंक्स टू कोरोना थिएटर बंद थे और फिल्में रिलीज़ नहीं हो रही थी। 3 फिल्में बनी हुई थी, तो मैंने कहा अब नई फिल्में बनाकर कहाँ डालनी है, अगले साल ही जानी है। सो लेट्स टेक 2 months एंड 2-3 महीने हो गए अब इसको सेटअप करने में। एंड आई एम होपिंग कि अब भाई ये अपने आप को सेटअप करके चलाए सो दैट आई कैन मूव ऑन एंड स्टार्ट शूटिंग। मैंने लिटरली एक जूते खरीदे थे, वो जो बूट्स होते हैं ना इतने बड़े बड़े वाले ब्लैक कलर के, वो मैं जब घर जाती थी ना वो मिट्टी से सने हुए थे। मम्मी कहती तो सरगुन तो एक्टर भी है, तो बाहर जाती है ऐसे इस हालत में। मैंने कहा हाँ मम्मा मैं ऐसे ही जाती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं अपने बाल बनाऊँ ये सब करूँ। और जब हम उड़ारियाँ की बात करते हैं, आपने अभी ना थोड़े टाइम पहले एक बात बोली कि इसकी राइटिंग में भी आप इन्वॉल्व रही हैं ना, वो राइटिंग में इन्वॉल्व होना कैसा था? क्योंकि क्या आपने खुद कहानी के जिस्ट को उठाया या फिर उसकी जो डेवलपमेंट थी उसके अंदर काम किया? ये पूरी कहानी मैंने लिखी है राइट फ्रॉम द स्क्रैच। तो तब एक्चुअली सबसे ज़्यादा पैसा खराब होता है ये शुरू के टाइम में, है ना। तो हमें था यार अभी पता नहीं कि हमें करना है कि नहीं करना, तो मुझे था कि मैं बना कर देखती हूँ। करते 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 1 साल तक की कहानी लिख ली। सब सही लगने लगा, लोगों ने सवाल पूछने शुरू करे, तो घर आके सोचने लगी अच्छा इसको कैसे कर सकते हैं। फिर एक एक कैरेक्टर लिखा, एक एक कैरेक्टर की बैक स्टोरी लिखी, एक एक कैरेक्टर की जर्नी लिखी। जब शो अप्रूव हो गया था
जब शो की ये बात आ गई थी कि सब डन है, इसका पायलट वो भी मैंने लिखा, खुद रिकॉर्ड किया, यहीं डबिंग कराई, शूट से फ्री होकर रात को जाती थी, डबिंग कराती थी, लिखती थी, डबिंग कराती थी, लिखती थी, उसको पूरा एडिट करती थी एंड लिटरली फ्रॉम द स्क्रैच उसको पूरा लिखा. आफ्टर द शो गॉट अप्रूव्ड, सब कुछ हुआ, उसके बाद आई गॉट स्टोरी राइटर्स, स्क्रीन प्ले राइटर्स एंड डायलॉग राइटर्स ऑन बोर्ड जो अब उसको एपिसोडिक में फॉर्म कर रहे हैं और कर रहे हैं. सरगुन से बातें करने के बाद एक छोटी सी मुलाकात उडारियां की कास्ट से तो बनती ही है. तो सत श्री अकाल, पहले सबको हेलो हाय, होप यू गाइस आर डूइंग वेल. मैं हूँ ईशा मालविया एंड आई एम प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ जैस्मिन इन उडारियां. मेरा नाम है अंकित और मैं फतेह सिंह विर्क का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ और मैंने पंजाबी आती है. सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ. मैं हूँ प्रियंका चौधरी हु इज़ प्लेइंग तेजो इन उडारियां. हमारे जो सपने हैं वो हम तीनों से कनेक्टेड हैं एक्चुअली. लाइक ही इज फतेह, ही लव्स मी, आई लव कनाडा एंड माय I love सिस्टर इज Punjab. तेजो who loves Punjab. Let me tell you ना whom I love. Why do you think I love you? I know the story, man. I know the story. Why do you think I love you? the story, she just know the story. Why do you think I love you? इसी को बताइए उन्होंने, ठीक है, सिर्फ इसी को बताइए. Glimpse तो ऐसे ही देंगे ना. देखो क्या होता है, ऐसा किसी महान इंसान ने बोला है कि सपने वो होते हैं जो खुली आंखों से देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते. तो इस कहानी में हम तीनों के वही सपने हैं. भाई मजा आ गया, लेकिन संभल कर उडारियां भरिएगा ताकि आपकी पहली उड़ान दूर तक जा सके. चंडीगढ़ से भवनीत कौशल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट. इमली चली अपने गांव पगडंडिया, लेकिन उसे रोकने के लिए आदित्य पहुंच गया. उसके पीछे पीछे पूरे घर वाले पहुंच गए, लेकिन इमली है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही, क्योंकि उसने जिद पकड़ ली कि पगडंडिया जाएगी तो जाएगी. विदाउट टिकट भी जाने की उसने पूरी कोशिश की है, लेकिन क्या वो पहुंच पाएगी? क्या आदित्य उसे रोक पाएगा? ये पूरा ड्रामा देखने के लिए हमें भी जाना पड़ेगा उस बस अड्डे, दिल्ली के बस अड्डे, जहां से पगडंडिया की बस जा रही है. जब वो पास थी तब आदित्य हर वक्त ये चाहता था कि इमली उससे दूर हो जाए. और देखिए, अब जब इमली ने ये फैसला लिया है कि वो आदित्य की जिंदगी से एकदम दूर चली जाएगी, तब न जाने क्यों आदित्य को तकलीफ हो रही है. आदित्य नहीं चाहता है कि इमली उसे छोड़कर जाए. अब इमली को समझ नहीं आ रहा है कि अचानक से आदित्य बदल कैसे गया. अब इमली, आपको एक बात बता देते हैं कि पहले की बात अलग थी और आज की बात अलग है. पहले आदित्य आपको पसंद नहीं करता था, लेकिन अब वो आपकी देख रेख करता है, आपके लिए चिंता करता है, आपकी बेबसी को समझता है. फिर ऐसे में वो इतना मतलबी कैसे बन सकता है? अब वो समझ गया है कि मालिनी के साथ साथ इमली भी उसकी जिम्मेदारी है. अब बस में दोनों बहस कर रहे हैं तो आसपास वाले पैसेंजर भी देख रहे हैं कि ये दोनों आखिर लड़ क्यों रहे हैं. अब इन्हें तो जहाँ जाना है वहाँ जाने में देरी हो रही है. ये दोनों उनका टाइम वेस्ट कर रहे हैं. पूरी रामायण सुनने के बाद पैसेंजर जागे और कहा कि भाई ये दोनों कौन है, इन्हें उतार दीजिए. अब ये पहले ही ऐसा कह देते तो इतनी रामायण शुरू ही नहीं होती. खैर, जनता को तो आदत है तमाशा देखने की. तमाशा खत्म, पैसा हजम. आगे कुछ ऐसा ही हुआ. एबीपी न्यूज रिपोर्ट. धरा
जरा के ससुराल के अंगने में देखेंगी भाभो, अक्षरा और सुहाना। जी हाँ भाई, ये नई पुरानी नायिकाओं का मिलन आखिर क्यों हो रहा है, क्या वजह है? भाई आपके मन में ये सवाल तो ज़रूर उठ रहा होगा। तो इन सारे सवालों के जवाब अभी मिलेंगे आपको हमारे इस खास स्टोरी में। देखिए तो जरा भाभो की छत्र छाया में कैसे अक्षरा और सुहाना का मिलन हुआ है। वैसे भाभो संग अक्षरा और सुहाना को देखकर आप ये मत समझिएगा कि यहाँ पर एक कोई नया सीरियल शुरू होने वाला है। यहाँ पर नया सीरियल तो नहीं शुरू हो रहा है, लेकिन हाँ नया सीरियल जो शुरू हुआ है ना पंड्या स्टोर, उस शो में लीप होने वाला है। और लीजिए यहाँ पर लीप का प्रमोशन हो रहा है। अच्छा, मैं पता क्या सोच रही हूँ कि अगर ऐसे ही तीनों किरदार एक ही हाथ में लगा दी तो और भी मजा नहीं आता, है ना? यही होने वाला है पांड्या परिवार में, जहाँ आने वाली है 2 नई बहुएं। दोनों बहुएं जो हम जैसी। धरा के सासू माँ के अंगने में ये सब आज आए हैं। अब भाभो, एक सासू माँ आप हैं और एक सासू माँ है धरा की, जो कि बहुत ही टेढ़ी खीर है। धरा की तो हर वक्त क्लास लगी ही रहती है, लेकिन लगता है अब जो नई बहुएं आएंगी ना, उनकी भी खैर नहीं होगी। आप लोग हमारे, क्या मैं पूछ सकती हूँ, मेरे आंगने में तुम्हारा सुकाम से है? खैर अक्षरा और सुहाना, आप तो अपने घर की बेस्ट बहू हो, तो आप दोनों जरूर टिप्स दीजिएगा नई नई बहुओं को कि ससुराल को किस तरीके से चलाना होता है। वैसे इतने सालों बाद आप तीनों को यूं साथ में देखकर जरूर फैंस खुश होंगे कि चलिए प्रमोशन के बहाने ही सही आप सबको देखने का मौका तो मिला। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। साथ निभाना साथिया के साथ मानो लैपटॉप का नाता अटूट है। पहले सीजन में भी आपको याद होगा ना, गोपी बहू ने धो दिया था लैपटॉप, सुखा भी दिया था। इस बार भी लैपटॉप मिला है गहना बहू को, लेकिन ना इस बार वो ना धोने वाली है ना सुखाने वाली है, क्योंकि ये तो अनंत जी ने उसे गिफ्ट किया है, क्योंकि गहना बहू पढ़ाई जो करने वाली है। पढ़ लिख कर गरीब गहना सयानी बनना चाहती है। ये जरा देखिए अनंत ने गहना को क्या तोहफा दिया है। गहना इसे लैपटॉप कहते हैं। अब क्या है ना, साथिया 1 हो या साथिया 2, आखिर जब तक लैपटॉप की बात न आए कहानी में मजा नहीं आता है। खैर गहना, इस लैपटॉप को देखकर हमें गोपी बहू की याद आ गई। अब गोपी बहू को तो पता ही नहीं था कि लैपटॉप क्या होता है, लेकिन आप 10वीं पास है ना, आपको तो जरूर पता है कि लैपटॉप क्या होता है। अब पतिदेव ने आपको पढ़ाई करने के लिए लैपटॉप दिया है, साथ में वकालत करने के लिए मोटी मोटी किताब भी, और ये देखिए आपकी पसंदीदा रंग की साड़ी भी। भाई वाह पतिदेव, पत्नी को मनाने का ये अच्छा तरीका है। इन्होंने मुझे 4 गिफ्ट दिए हैं। एक तो लैपटॉप दिया है, पहली बार मैं लैपटॉप टच करने वाली, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट है कि इन्होंने मुझे लैपटॉप दिया है, और वो भी मेरे स्टडीज़ में हेल्प करने वाला है।
और फिर बुक्स भी दी है लॉ की, ताकि मैंने जब लॉयर बनना है तो अभी उसकी पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। तो और हाँ, झुमका भी दिया है जो लड़कियों को बहुत पसंद होता है, एक साड़ी दी है प्रिटी सी। समझ सकते हैं कि मेरा गुस्सा मुझे कितना भारी पड़ रहा है। इन दिनों अनंत के साथ जो हुआ था और अनंत ने गहना के साथ जो किया था वो सब ठीक नहीं हुआ। इसीलिए अब अनंत चाहता है कि रूठी हुई गहना को मनाए। वैसे अनंत पत्नी को मनाने का ये तरीका आपका अच्छा है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। थैंक यू। सीरियल अपना टाइम भी आएगा में रानी माँ का टाइम आया है, ड्रामा करने का टाइम। वो क्या है, बहुरिया को रोकने के लिए ड्रामा कर रही है, या फिर बहुरिया को यानी कि रानी को अपने पति के नजरों में गिराने के लिए ये ड्रामा कर रही है। और बेटा बेचारा सीरियल का कितना भोला भाला होता है, वो अपनी माँ की बात को सच मान लेता है और बहू पर गुस्सा कर देता है। ओह, मैंने तो सारी कहानी बता दी, लेकिन देखने में मजा आएगा आपको, देखिए। लापरवाह कैसे हो सकती हैं आप रानी? आपके लिए वो इतना सब कुछ कर रही है और आप थोड़ी देर और भी रुक सकी। मेरे रिक्वेस्ट करने के बावजूद उन्हें ऐसे अकेले छोड़ के चले गई यहाँ। अरे भरोसा क्या था मैंने आप पर? ईसा की तबीयत से ज्यादा जरूरी क्या आ गया था आपको? क्या काम था? अरे बताइए कहाँ गई थी? राजा भला अपनी रानी पर इतना कैसे गुस्सा दिखा सकता है, इतना कैसे रानी पर वो चिल्ला सकता है। ऐसी हालत में छोड़ के चली गई आप उन्हें? लापरवाह कैसे हो सकती हैं आप रानी? अरे भरोसा क्या था मैंने आप पर? मेरे रिक्वेस्ट करने के बावजूद उन्हें ऐसे अकेले छोड़ के चली गई आप? अरे बताइए कहाँ गई थी? आखिर रानी ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया? और जरा इधर देखिए, राजा रानी को चिल्ला रहा है, डांट रहा है, तो रानी माँ को कितनी खुशी हो रही है। अंदर ही अंदर उनके मन में लड्डू फूट रहे हैं। हम सब चाहते हैं कि वो जल्दी से निकल जाए। आप खुश रहें, ये सब चाहते हैं। आपके लिए वो इतना सब कुछ कर रही है और आप थोड़ी देर और भी रुक सकी। अब रानी माँ खुश इसलिए हो रही हैं क्योंकि ये सारा किया धरा उन्हीं का तो है। रानी तो बेचारी अपने बाबा से मिलने गई थी और तभी अचानक से रानी माँ ने अपनी तबीयत खराब होने का नाटक किया। कल को हमें कुछ हो गया और तुम यहाँ पर नहीं हो, तो हमारा ख्याल कौन रखेगा? अब हम ये जानते हैं कि वीर अपनी माँ से कितना प्यार करता है। अपनी माँ पर वो एक खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इस बार तो रानी माँ ने जो ड्रामा किया है वो ड्रामा उनका सुपर हिट हो गया। आपको सिर्फ अपने बाबूजी की फिक्र है, रानी सा की नहीं। अगर जेल में बाबूजी की जगह आपकी रानी अब वीर, आप तो एक डॉक्टर है ना, तो आपको तो पता होना चाहिए कि कौन बीमार है और कौन बीमारी का ड्रामा कर रहा है। खैर, हम जानते हैं कि इस सीन के बाद आपको इस बात का पता जरूर लगेगा कि रानी माँ ड्रामा कर रही थी बीमारी का। और जब आपको पता चलेगा तो आपको इस बात का भी अफसोस होगा कि बाप रे, गुस्से में मैंने रानी को क्या क्या नहीं कह दिया। अब देखिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। राइटर जैसे जैसे कहानी लिखेंगे ना, आपको तो वैसा ही करना पड़ेगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे राइटर साहब आपके और रानी के बीच एक बढ़िया सा रोमांटिक सीन लिखने वाले हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एकता कपूर मैरिड वुमेन्स के साथ पहुंची हैं राजस्थान के अजमेर शहर में दरगाह शरीफ पर माथा टेकने के लिए। तो चलिए हम भी जाते हैं उनके साथ और देख लेते हैं कि उनकी क्या क्या मुरादें हैं, क्या मांगा उन्होंने, सब कुछ पता चलेगा। उनके दर पर जब भी कोई आता है
तो मुरादों की फहरिस्त लेकर आता है। लेकिन शायद ये जलवा है अजमेर शरीफ की उस दरगाह का जहां से कोई खाली हाथ नहीं जाता है। और आज एकता कपूर सर पर फूलों की चादर लिए अजमेर शरीफ की दरगाह पर इसलिए आई है ताकि वो कमाल जो उन्होंने टीवी की दुनिया में दिखाया है वही अब OTT प्लेटफॉर्म पे भी दोहरा सके। जैसे ही एकता कपूर ने अपनी वेब सीरीज मैरिड वुमेन की कास्ट के साथ दरगाह पर पैर रखा तो वहाँ उनका इस्तकबाल उनके लिए मांगी दुआओं के साथ हुआ। दुआ करते हैं आप सबके लिए और हमारे छोटे नवाब को बड़ी उम्र करें। छोटा नवाब मिलेगा। उसके बाद रुख हुआ फूलों की चादर खरीदने का, जिन्हें एकता ने खरीद कर सबसे पहले रिद्धि और मोनिका को बड़े प्यार से दिया और बाकायदा उनके सर पर ये टोकरियां रखकर इस जगह के कायदों से रिद्धि और मोनिका दोनों का तारुफ भी करवाया और फिर खुद चल पड़ी सबसे आगे अपनी मुरादों को पूरी करवाने की आरजू लिए। इस पाक जगह पर माथा टेककर और मन्नत पूरी होने तक ये धागा बांधने के बाद अब एकता फिर से चल पड़ी अपनी कर्म भूमि की तरफ, क्योंकि अब वक्त है काम को भगवान मानने का। और जब ऊपर वाले का हाथ आपके सर पर हो तो फिर किस बात की फिक्र। तो एकता, उम्मीद है कि ना सिर्फ मैरिड वुमेन बल्कि ओल्ड बालाजी पर आई आपकी हर कहानी एक नया इतिहास कायम करे और आपके हर इतिहास का गवाह हो सास बहू और साजिश। अजमेर शरीफ का दर्शन ऑलवेज अच्छा होता है। हाँ, एंड थैंक्स टू यू, आज आपकी वजह से हमें भी इतने अच्छे दर्शन हुए। यस, थैंक यू सो मच फॉर दैट। मतलब हमारे शो को ब्लेसिंग मिल गई और शो शुरू होने से पहले मुझे लगता है कि बहुत अच्छा हमारे शो को ब्लेसिंग मिली और बहुत अच्छा हुआ कि हम सब पूरी टीम वहाँ गए एंड एकता कुड ऑल्सो बी विद अस, सो आई थिंक इट वाज अमेजिंग। अजमेर से कैमरामैन आतिश कामले और निशी मिश्रा के साथ AVP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।